दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथ्स का जो टेक्स्ट बुक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड के 2025 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी के साथ साथ रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है यदि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। द रीजन इज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 2010 से पहले की प्रिंट हुई है और एग्जाम में हर साल कुछ न कुछ नए नए सरप्राइजेस आ रहे हैं, तो वो जो नया कंटेंट है उससे डील करने के लिए एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। हालांकि एनसीईआरटी आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ हद तक जरूर मदद करती है, लेकिन यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, 100% के करीब पहुंचना चाहते हैं और जेई के लिए अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो सीबीएसई के बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेसिकली 3 मेजर टॉपिक्स हैं, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। मैं यहां पर क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूं रेट मेजर से। पहला क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अस से इसका साइड बी एक्स, एक्स को हम साइड ले लेते हैं और हमें जो डेटा दिया है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, दैट इज dx upon dt that is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट इज dA upon dt when side of the triangle is 15 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा गया है। तो शुरू करते हैं इसके एरिया से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इज √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस तरह के फार्मूले से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा यदि आप रेट मेजर के ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं। और इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज √3 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू dx अपॉन dt। अब dA अपॉन dt when x is equal to 15, तो दिस इज √3 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 15 से और dx अपॉन dt इज गिवन एज 3, दिस इज 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2 इज दिस वन। So dA upon dt comes out to be dA upon dt, that is equal to 45 into √3 upon 2 और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 45 √3 upon 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। For the curve y is equal to 5x minus 2x का क्यूब, this is 5x minus 2 into x का क्यूब। If x increases at the rate of 2 units per second, हमें दिया है dx upon dt that is equal to 2 units per second। नॉर्मली ये थोड़ा सा अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि व्हाट आई शुड राइट, dx अपॉन क्या रखूं, तो वो आपको यूनिट से अंदाज लग जाएगा। यूनिट्स अपॉन सेकेंड, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, इसलिए dx अपॉन dt लिखना विल बी बेटर। तो dx अपॉन dt दिया है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग। स्लोप के लिए नॉर्मली हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज m, और हमसे पूछा गया है dm अपॉन dt when x is equal to 2, this is what is asked।
इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहां पर स्लोप बन जाएगा dy अपॉन dx। सो m इज इक्वल टू d अपॉन dx, y इज 5x माइनस 2 इंटू x क्यूब। ये हमें क्यूब दिया गया है, 2 इंटू x का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5। हमें यहां पर m जो निकालना है दैट इज dy बाई dx, दैट इज 5 माइनस 6 इंटू x का स्क्वायर। इस तरह से वी गॉट द स्लोप। अब इस m को हम फिर से विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट इज dm अपॉन dt, 5 इज कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू d अपॉन dt ऑफ x का स्क्वायर। एंड लेट्स कंटिन्यू दिस। दिस इज dm अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू x इंटू dx अपॉन dt। इट इज x इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2। देयरफॉर dm upon dt when x is equal to 2 is minus 12 into 2 और dx upon dt भी आपको 2 दिया गया है, so it is 2। so इसका आंसर हो जाएगा माइनस 48 यूनिट्स पर सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी माइनस 48 यूनिट्स पर सेकेंड। इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाइए बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू नीड टू बी फेमिलियर विद दिस। सरफेस एरिया ऑफ अ बलून, अगला क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ द बलून व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बलून का जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। लेट अस से दिस बी द स्फेरिकल बलून जिसका रेडियस इज r। इसका जो सरफेस एरिया है, द डेटा विच इज गिवन इज ds अपॉन dt, ds अपॉन dt दैट इज 5 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमें यहां पर दिया गया है। When the radius of the balloon is 8 millimeter, find the rate at which the volume of the balloon is increasing. हमें जो पूछा है that is dv upon dt when r is equal to 8 millimeter. This is what is asked. तो सबसे पहले हमें जो ds upon dt दिया गया है इसकी मदद से हम dr अपॉन dt निकालेंगे जिसको हम dv अपॉन dt में इस्तेमाल करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज 4 पाई r स्क्वायर और इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं ds अपॉन dt दैट इज 4 पाई इंटू 2 इंटू r इंटू dr अपॉन dt और ds अपॉन dt दिया है 5। सो 5 अपॉन 8 पाई r, this is 8 pi r is equal to dr upon dt और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। सो वॉल्यूम इज 4 अपॉन 3 पाई इंटू r क्यूब। वॉल्यूम इज 4 अपॉन 3 पाई इंटू r का क्यूब। देयरफॉर dv अपॉन dt इज 4 अपॉन 3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज, ये 3 आपका कैंसल हो जाएगा और dr अपॉन dt विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस। सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑल्सो हियर। dv अपॉन dt
is equal to 4 pi r square into dr upon dt is 5 upon 8 pi r. This is 5 upon 8 pi into r. Let's simplify this further. So here pi cancel हो जाएगा और 4 into 2 will be like this. So finally जो आंसर होगा that is dv upon dt when r is 8, that is equal to 5 upon 2 into r. एक r यहां से कैंसिल हो रहा है, so it is 8. So it is 2 into 4, that comes out to be 40. तो 40 इसका यूनिट बन जाएगा मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड. So dv upon dt when r is equal to 8 comes out to be 40 millimeter cube per second. इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम इज 1 सेकेंड में 40 मिलीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम बढ़ता है. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If y is equal to 7x minus x cube, y is equal to 7x minus x cube, x increases at the rate of, so it is dx upon dt, that is 2 units per second. This is 2 units per second. Then how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 5? This is dm upon dt. M is the slope. dm upon dt when x is equal to 5. इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया था. जैसा मैं बता चुका हूं, इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है. सो जस्ट गेट फेमिलियर विद दिस. सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, सो और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो m इज इक्वल टू dy बाई dx. सो m इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 7x minus x power 3. This is equal to 7 minus 3 into x square. ये हो गया m. अब m को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. सो इट इज dm upon dt, that is 7 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 minus 6 into x into dx upon dt, or dm upon dt when x is equal to 5 is minus 6 into 5 into dx upon dt की वैल्यू हमें 2 दिया गया है, so it is 2, which comes out to be minus 60 units per second. This comes out to be minus 60 units per second. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर विल बिकम minus 60. ये जो क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है. यहां से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 इज फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो फंक्शन होते हैं उसमें हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स. उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाता है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू आती है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है. क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यह हो गया, यदि हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स जहां पर यदि फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ टर्न लेता है. सो यहां पर सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे. वी हैव बीन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 5/2.
So if I go with f dash x, that is 5 into 3 by 2 into x की power 3 by 2 minus 1, which is 1 by 2 minus 3 into 5 by 2 into x की power 5 by 2 minus 1, and that is 3 by 2. अब मैं f dash x को 0 करूंगा to get the critical point. So it is 15 upon 2 into x की power 1 by 2 1 minus x, that is equal to 0. इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो either x will be 0 और x is equal to 1. अब हम इसको अपने नंबर लाइन पे ले लेते हैं. यहां पर जो फंक्शन का डोमेन है that is r, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सो लेट मी टेक इट दिस वे. ये हमारा माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया. क्रिटिकल पॉइंट में दिस इज 0 और यहां पे इट इज 1. सो हियर वी हैव गॉट द 3 इंटरवल्स, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी. अब किसी भी इंटरवल में हम कोई भी एक पॉइंट किसी भी इंटरवल से ले लेंगे और हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव. जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. सो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में इफ आई टेक वन ऑफ द पॉइंट, लेट अस से इफ आई टेक -1, अब एफ डैश एक्स, सो -1 की पावर 1 by 2, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. इसीलिए माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का जो इंटरवल होगा वहां पर हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है. इसलिए हम इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो हम नहीं बता पाएंगे. तो अब हम बढ़ते हैं 0 से 1 की तरफ. सो इफ आई टेक बिटवीन 0 to 1, सपोज आई टेक 0 से 1 के बीच का लेटेस्ट से 0.5, और x की जगह पर यदि मैं 0.5 रखूं दैट विल गिव मी पॉजिटिव वैल्यू, और 1 minus 0.5 इवन दैट विल गिव मी पॉजिटिव वैल्यू. तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में f dash x विल बी ग्रेटर देन 0. इस इंटरवल में f dash x विल बी ग्रेटर देन 0. सो 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग, और 1 से इंफिनिटी के बीच के लिए कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं. सपोज आई टेक 2, सो 2 का रूट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, बट 1 minus 2 विल गिव यू -1 जो कि नेगेटिव वैल्यू है. तो यहां पर f dash x इज लेस देन 0. इसीलिए 1 से इंफिनिटी के बीच में जो फंक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग. अब यहां पे हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट का आंसर. सो लेट अस राइट डाउन द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. That is the first part. The function is going to be increasing when x belongs to 0 to 1. This is 0 to 1. ध्यान रहे इंटरवल लिखते समय 0 to 1 में आप 1 को इंक्लूड कर रहे हो और 0 को भी इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि 0 और 1 को जब आप इंक्लूड करते हो तो f dash x इक्वल टू 0 आ जाता है. सो इनफैक्ट दिस इज द केस. इस पर्टिकुलर केस में आपका f dash x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यदि हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह दिया जाए कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 और 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे. इसे ध्यान रखना, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार इंक्रीजिंग पर पूछा जाता है, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे पूछा जाता है. और जो सेकेंड इंटरवल में लिखूंगा इट इज दिस. सो हियर आई विल राइट, फिर से यहां पर सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. क्योंकि ये डिक्रीजिंग है इसीलिए यू विल राइट x बिलोंग्स टू 1 इंक्लूड किया जाएगा, इंफिनिटी को हमेशा ही एक्सक्लूड किया जाता है. ध्यान रहे 1 को हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में f dash x will be less than or equal to 0. बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हम करेंगे. सपोज दिस क्वेश्चन गोज टू कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में
इंटरवल यही होगा, सिर्फ 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, बट क्योंकि यहां पर डिक्रीजिंग है तो आप यहां पर 1 को इंक्लूड करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, सो इस क्वेश्चन पे खास ध्यान देना। एफ एक्स इज गिवन एज, एफ एक्स इज given as sin x minus ax plus b. If I go with f dash x, that is cos x minus a. b constant है, so that will be 0. अब हमें यहां पर बताया है कि fx is increasing on r. So fx increasing तभी होगा जब f dash x will be ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग है इसलिए इक्वल टू भी आएगा, पॉजिटिव तो होगा ही, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट cos ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आई कैन से दैट a is लेस देन इक्वल टू cos x. a is less than equal to cos x. Here it is x. This is x भी है cos x. So ये हो जाएगा this is cos of x minus a greater than equal to 0. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a must be less than cos x. अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a. Find the value of a for which this function is increasing. हम जानते हैं कि cos x की रेंज कुछ इस तरह से होती है। cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और यहां पर a इज लेस देन इक्वल टू cos x. सपोज cos x को इक्वल टू -1 करूं तो आई विल से a इज लेस देन इक्वल टू -1, एंड यदि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 अज्यूम करूं तो आई विल से a इज लेस देन इक्वल टू 1. अब इन दोनों का जो कॉमन इंटरवल है a लेस देन इक्वल टू -1 और a लेस देन इक्वल टू 1 का जो कॉमन इंटरवल है दैट इज a लेस देन इक्वल टू -1. इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा, हमें जो उसने पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी a, तो दिस गोइंग टू बी द आंसर. a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1. इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए बिकॉज इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a so that fx is equal to 2x square minus ax plus 3 is increasing on the interval 2 to 4. So here fx is 2 into x का square minus ax plus 3. इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो इस पर विशेष ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो इट इज f dash x is equal to 4x माइनस ए, और अब हमें जो इंटरवल दिया है दैट इज 2 to 4. 2 to 4 का मतलब यह हुआ कि जो डोमेन है x दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सबसे पहले इस x को हम f dash x मतलब 4x माइनस ए बनाएंगे. सो सबसे पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा. अब इसमें से मैं a माइनस कर दूंगा. सो 8 माइनस a लेस देन इक्वल टू 4x माइनस a लेस देन इक्वल टू 16 माइनस a. अब यहां से हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा. लुकिंग टू दिस इनइक्वालिटी आई कैन से दैट 8 माइनस a is greater than equal to
0. This is the only result which will satisfy this inequality. और यहां से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 8. तो a की वैल्यू या तो 8 होगी या तो उससे छोटी होगी. जबकि हमको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लिस्ट मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर a की मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगी 8, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. तो इसका सही आंसर होगा इट इज नो वैल्यू ऑफ a. In fact, no minimum value of a is possible, so that this function is increasing on the given interval. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. fx is equal to x plus 1 upon x. Show that f is an increasing function. So इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. As usual, we have been given fx is equal to x plus 1 upon x. So here f dash x is 1 minus 1 upon x square. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f dash x is 0. Therefore 1 upon x square is equal to 1. So x is equal to plus or minus 1. अब यहां पर हमें डोमेन के तौर पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया गया है. सो इसीलिए मैं जब नंबर लाइन बनाऊंगा, इट इज दिस, तो मिनिमम वैल्यू मैं यहां पर 1 लूंगा, बिकॉज हमारा डोमेन दिया ही 1 ऑनवर्ड्स है. तो इट इज 1 एंड ऑफ कोर्स हियर इट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. सो दिस इज द गोइंग टू बी इंटरवल जहां पर मुझे एफ डैश एक्स का नेचर चेक करना है. यदि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग होगा, और यदि नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग होगा. लेट अस टेक वन टेस्ट पॉइंट. सपोज इफ आई टेक x इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू मैं चेक कर सकता हूं. इफ आई टेक f डैश 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4, एंड दैट इज 3 अपॉन 4, which is greater than 0. This is greater than 0. इसीलिए हम कह सकते हैं कि when x belongs to 1 to infinity, infinity को एक्सक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे. So f dash x is greater than or equal to 0. x की जगह पर यदि आप 1 ले लोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0. एंड सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x माइनस 2x प्लस 6 इज डिक्रीजिंग इन r. सो इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है. सो स्टार्ट करते हैं. fx इज इक्वल टू √3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2ax प्लस 6. सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो दिस इज f डैश एक्स दैट इज √3 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इंटू a इज कॉन्स्टेंट, ध्यान रहे a is constant, और 6 का differentiation will be 0. Now we need to find the value of a for which this function is decreasing in r. This function is decreasing in r. अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, which will help us to get to the answer easy. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं. ये काम हम जेई के काफी क्वेश्चंस में करते हैं. लेट मी डिवाइड दिस बाई 2. सो दिस इज √3 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2a. 2a को मैं ऐसे ही रख रहा हूं. इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है a cos x प्लस b sin x का, जो
मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी कॉन्सेप्ट का मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। सो दिस इज 2 इंटू √3/2 cos x प्लस 1/2 इंटू sin x, it is sin x minus 2a, and f dash x is equal to 2 इंटू √3/2 को मैं लिख लेता हूं cos of pi by 6 इंटू cos x प्लस 1/2 is sin pi by 6 इंटू sin x माइनस 2a, और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इट इज 2 इंटू दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b, which is cos of a minus b, that is pi by 6 minus x minus 2 into a. This is what f dash x is. अब आगे बढ़ते हैं। cos थीटा की जो वैल्यू होती है, cos थीटा की जो रेंज होती है दैट इज बिटवीन -1 to 1। तो यहां पे थीटा इज pi by 6 minus x, so I can write cos pi by 6 minus theta is less than equal to 1 and greater than equal to -1. Now अब इसे मुझे f dash x बनाना है। सो सबसे पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज -2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू cos ऑफ pi by 6 माइनस x लेस देन इक्वल टू 2, और अब मैं इसे -2a कर देता हूं पूरी इनइक्वालिटी पे। सो इट इज -2 माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 2 इंटू cos ऑफ pi by 6 माइनस x माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2a। नाउ दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हो गया हमारा f dash x। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में है। सो इफ आई टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, लेट मी टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो आई कैन सी दैट a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड a की जो दूसरी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1, और इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा, जो कॉमन रीजन आएगा, वही मेरा आंसर होगा, दैट विल बी a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर है। इट इज द सेम आंसर। तो यहां पर उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू विल हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस पैटर्न का। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का मैं ले चुका हूं पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1, x इज नॉट -1, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इज एन इंक्रीजिंग और अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो सेम मेथड, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इंटरवल पर फिर f डैश x का नेचर चेक करेंगे। सो fx इज x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1। सो f डैश x इज u अपॉन v का मेथड है, x प्लस 1 का स्क्वायर, this is x plus 1 as it is d by dx of x minus 4, which is 1 minus 0 minus x minus 4 as it is x plus 1 का differentiation is 1 plus 0. So f dash x is equal to, here it is x plus 1 का square, और न्यूमरेटर में it is going to be x plus 1
this is x plus 1 minus x plus 4 minus x plus 4. So यहां पर minus x और plus x gets cancelled. So f dash x is equal to 5 upon x plus 1 का स्क्वायर, x plus 1 का स्क्वायर. हमें यहां पर पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x for which the function is increasing or decreasing. We can check here. x की वैल्यू हम -1 रख नहीं सकते बिकॉज वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है, और उसके अलावा x की आप कोई भी वैल्यू रखते हो फ्रॉम द डोमेन, तो यू विल फाइंड f dash x will be always greater than 0 or equal to 0. f dash x will be always greater than or equal to 0. इंक्रीजिंग है इसलिए इक्वल टू को इंक्लूड किया जा सकता है. सो यहां पर जो फंक्शन होगा fx जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ओनली, इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन. अपने डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा, यह सिर्फ इंक्रीजिंग होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx is equal to 3x की पावर 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 is strictly increasing and strictly decreasing. यहां पर strictly वर्ड आ गया जिसका मैं बहुत पहले से जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं. तो जब हम strictly वर्ड आ जाता है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको जिस रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उस रेंज में से जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए f dash x निकालना है हमें. fx इज 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. So let us go with differentiation, that is f dash x. Here it is 12 into x cube minus 12 into x square minus 24 into x. So this is, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 12 को मैं कॉमन कर लेता हूं. This is x cube minus x square minus 2x. x को भी कॉमन किया जा सकता है. So 12x into x square minus x minus 2, making f dash x equal to 0. So if I make f dash x is equal to 0, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं. This is 12x, here x square minus 2x plus x minus 2, and this is 12x into x minus 2 into x plus 1. ये हो गए इसके फैक्टर्स. So if I go with f dash x is equal to 0, you can see that x की जो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं that is 0, -1 and 2. 0, -1 and 2. अब इसको हम अपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे जो कि उसका डोमेन है. So the domain of the function is R. This is the critical point. Here it is minus infinity. Here it is plus infinity. और critical point को रखते हैं. This is -1. Here it is 0. यहां कहीं पर हम 2 रख सकते हैं. It is 2. सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में f dash x का नेचर चेक कर लेते हैं. सो लेट मी पुट x इक्वल टू -2. x इक्वल टू -2. f dash x is 12 into -2. -2 इज नेगेटिव. -2 फिर से नेगेटिव. -2 plus 1 अगेन नेगेटिव. तो 3 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. तो इस इंटरवल में f dash x will be less than 0. f dash x is
लेस देन 0 या फिर f डैश x नेगेटिव है। -1 से 0 के बीच में लेट मी पुट वन वैल्यू। सपोज आई टेक -0.5, सो दिस इज -0.5, पहला पार्ट -0.5, इवन दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बट थर्ड पार्ट -0.5 प्लस 1 विल बी पॉजिटिव। सो दो नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव। सो हियर इस हिस्से में f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और 0 से 2 के बीच में लेट मी पुट 1, सो हियर इट इज 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो हियर अगेन f डैश x इज लेस देन 0 और 2 टू इंफिनिटी में सपोज आई पुट 3, इट इज 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। अब हमें इंटरवल लिखना है और ध्यान रहे यहां पर इंटरवल हमें स्ट्रिक्टली के लिए लिखने का, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रिक्टली के लिए जब हम लिखते हैं तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो इंटरवल में से एक्सक्लूड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले ए पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए मैं आंसर लिख रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इट इज -1 टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। सो x बिलोंग्स टू, आप एक्सक्लूड करोगे -1 टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 को भी एक्सक्लूड करेंगे और इंफिनिटी को तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही एक्सक्लूड करना होता है। माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी होता है तो उसे हमेशा एक्सक्लूड करना होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से बी पार्ट का जो आंसर होगा इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में माइनस इंफिनिटी टू -1, सो हियर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, एक्सक्लूड करेंगे आप -1 को, यूनियन 0 से 2, 0 को भी एक्सक्लूड करेंगे और 2 को भी एक्सक्लूड करेंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर विल बी -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू 2। क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड्स मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ध्यान रहे जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जैसे टर्म यहां पर आ जाते हैं और आपको क्लोज इंटरवल दिया है तो उस समय हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए नॉर्मल मेथड ऐसा होता है कि पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है fx, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए दैट इज f डैश x, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लीजिए जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहां तक का स्टेप तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे। और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वी गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन टेस्ट, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन के फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आती है तो उस पर हमें जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो हमें मिनिमम वैल्यू देता है। और यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे आपको 0 दे देती है, दैट इज ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन यदि आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन पे आप नहीं जाएंगे, और उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उसे आप ओरिजिनल फंक्शन में रख के उसकी वैल्यू निकालिए, और जो इंटरवल दिया है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को फंक्शन में रख के उसकी वैल्यू निकालिए। जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाता है, जो वैल्यू सबसे छोटी होती है उसे एब्सोल्यूट मिनिमम कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। fx हमें दिया है, सबसे पहले वी विल गो फॉर क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस इज f डैश x, हियर इट इज 6 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 30x प्लस
36। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 6 को मैं कॉमन कर देता हूं, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हियर इट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एंड दिस इज 6 इंटू x को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं तो f डैश x को मैं 0 कर दूंगा एंड सो आई विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू आइदर 2 और 3। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चाहिए, इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट सबसे पहले हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट में से वन ऑफ द वैल्यू है। देन वी विल गो फॉर f ऑफ 2 क्रिटिकल पॉइंट, f ऑफ 3 एंड देन f ऑफ 5। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगी। सो लेट अस प्रोसीड। f ऑफ 1, दिस इज 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1, this is plus 36 into 1 plus 1, and this can be taken as 2 minus 15 plus 36 plus 1. So 2 plus 36 is 38, this is 39, 39 minus 15, 39 में से 10 माइनस कर दीजिए, that is 29, 29 में से 5 माइनस कर दीजिए, that is 24. So f of 1 की वैल्यू आ गई 24। Let's proceed for f of 2. So 2 into 2 का cube, that is 8 into 2, which is 16. This is 15 into 4, that is minus 60. 2 into 36, that is plus 72 plus 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं। So 76, 16 plus 72 plus 1. So 16 plus 72 is 88, 88 plus 1 is 89, और 89 में से आपको 60 को माइनस करना है, so that is 29. Here it is 29। और अब हम f of 3 पे चलते हैं। So f of 3, 2 into 3 का क्यूब, 3 का क्यूब is 57, 57 into 2, that is 54, 3 का स्क्वायर, that is 9 into 15 minus 135, और 3 into 36, which is going to be 108, this is 108 plus 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। So here 108 plus 54, that is 162, 162 plus 1, that is 163, 163 में से मुझे 135 को माइनस करना है, so it is 28, this is 28। और f of 5 निकालते हैं। so 2 into 5 का क्यूब, that is 125 into 2, which is 250, 5, it is 25 into 15, so minus 25 into 15, that comes out to be 375. It is 375. This is 25 into 15, और 5 into 36, 5 into 36 is 180, that is plus 180 and plus 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। So here 180 plus 250 पहले निकाल लेते हैं। So 250 plus 100, that is 350, 350 plus 80, that is going to be 430। It is going to be 430। 430 में से
मुझे 375 को माइनस करना है। सो 430 में से मैं सबसे पहले 300 को माइनस कर लेता हूं, दैट इज 130। 130 में से मैं 75 को माइनस करता हूं, दैट इज 55, और ये 1 दैट इज 56। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, इट इज दिस। तो ये वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ही इज आस्किंग फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ दिस। तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है दैट इज 24। सो दिस विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन है, सो बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ अ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर टू सनलाइट इज governed by the function, governed by the equation like this, y is equal to 4x minus 1 by 2 times of x का square। ध्यान रहे यहां पर y हाइट रिप्रेजेंट करता है और x is the number of days exposed to sunlight। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इस थीम पे क्वेश्चन बनाया गया है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट, सो हमें क्या निकालना है, सिंपली dy अपॉन dx। विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट मतलब x, नंबर ऑफ डेज इट इज एक्सपोज्ड, रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बाद in how many days will the plant attain its maximum height and what is the maximum height, कितने समय में प्लांट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो यहां पर y को हम अपने फंक्शन के तौर पर लेंगे और इसी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपको मैक्सिमम हाइट दे देगा, और अप्रोच वही होगा। पहले हम डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और फिर उसके बाद मैक्सिमम के लिए सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सो वी हैव बीन गिवन y is equal to 4x minus x square by 2। Here y is equal to 4x minus x square upon 2। This is the equation we have been given in the question। और क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सो इट इज सिंपली dy अपॉन dx, दैट इज 4 minus 2x upon 2, which is 4 minus x। This is the rate of the growth of the plant with respect to sunlight। इसका अगला पार्ट, in how many days will the plant attain its maximum height। so ये जो हमारा dy by dx आया था that is 4 minus x, dy by dx is equal to 4 minus x। इसमें इसी dy by dx इक्वल को हम 0 कर देंगे। सो 0 is equal to 4 minus x। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया x is equal to 4। So in how many days? So x equal to 4 days। Basically x equal to 4 days I will say is the answer। हालांकि अभी मैक्सिमम के लिए x is equal to 4 days, अभी ये मैक्सिमम देगा या नहीं वो चेक करना बाकी है। उसके लिए वी विल गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन टेस्ट। सो लेट्स गो विथ d2y upon dx2, second order derivation, that is d by dx of dy by dx, which is 4 minus x and that is minus 1, which is less than 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया था दिस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज y। और अब उसका सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। सो maximum height is original function में, original function is this, original function is y is equal to 4x minus x square। so
इट इज y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसी ओरिजिनल फंक्शन में आप x की जगह पर 4 रख दीजिए। सो दिस इज 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 16 माइनस 8 एंड दैट इज 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। इसकी यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। y आपको सेंटीमीटर में दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, बट एनसीईआरटी के ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको नए कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना पड़ेगा यदि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अमंगस्ट ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स with product is 289, find which of the two numbers add up to the least, that is the minimum value. Let the two integers be x and y. x and y हमें दिया है कि x into y is 289, that is first equation। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, find which of the two numbers add up to the minimum value। so मान लीजिए कि मैं fx लिखता हूं, so that is equal to basically x प्लस दूसरा नंबर which is going to be y। लेकिन इस y को मैं x के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, बिकॉज हम जब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को डील करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हम रखते हैं। यहां पर x एंड y दोनों ही वेरिएबल हैं। तो पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y, और y को मैं यहां से ले लूंगा। दिस इज 289 डिवाइडेड बाई x। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमें इसे ट्रेडिशनल तरीके से पहले डिफरेंशिएट करना है। सो f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 289 अपॉन x का स्क्वायर, 289 अपॉन x का स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0 कर लेते हैं। देयरफॉर 289 अपॉन x स्क्वायर इज 1, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 289। सो क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 289 का रूट, जो कि प्लस और माइनस 17 होता है, प्लस और माइनस 17 होता है, बिकॉज 17 का स्क्वायर इज 289। लेकिन पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए हम x इज इक्वल टू सिर्फ 17 लेंगे, माइनस को रूल आउट कर लेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 17। अब हमें यह चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 17 पे आपको मिनिमम सम मिलेगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। सो f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 289 इंटू x की पावर माइनस 2। f डबल डैश x निकाल लेते हैं। दिस इज 0 माइनस 289 इंटू माइनस 2 अपॉन x की पावर 3। सो हियर इट इज 289 इंटू 2 अपॉन x की पावर 3। Therefore, f double dash 17 is 289 into 2 upon 17 की पावर 3। You can see that this number is greater than 0। आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पे हमें सिर्फ यही चेक करना है कि f डबल डैश x पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर इट इज पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 विल गिव द लीस्ट सम, विल गिव द लीस्ट सम। तो अब यदि सपोज एक नंबर मेरा 17 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दैट आई कैन गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। सो from 1 y is equal to
289 अपॉन x, x की वैल्यू है 17, सो दिस इज 17. सो आंसर बन जाएगा रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17 एंड 17. ध्यान रहे, सो दोनों नंबर जब 17 होंगे तो उस केस में दोनों नंबर का जो सम होगा दैट विल गिव यू मिनिमम वैल्यू. और इसको कई बार जनरल रिजल्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन देयर सम is going to be minimum when the numbers are equal, but this is true only for natural numbers. ध्यान रहे. Let's move to the next question. A ladder of fixed, ये case study based question है, case study based जो कि 4 मार्कर के तौर पे पूछा गया है. A ladder of fixed length h is to be placed along the wall such that it is free to move along the height of the wall. This ladder is free to move along the height of the wall. और इस लैडर की जो लेंथ है that is given as h, इसे हमें h के तौर पे दिया है. कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर. ये जो डिस्टेंस है दिस इज y, this is y. On the wall at a certain instant, also write the expression of h and x for the area A of the right triangle as seen from the side by an observer. यहां पे दो चीजें हैं, एक तो हमें y दिया है, दूसरा x. x is height, so this is x. इस तरह से हम ले सकते हैं, this is x. ये आपका h है, this is x. तो यहां से यदि मुझे इसके बीच में दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और मुझे रिलेशन लिखना है तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो इस तरह से मैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज h, हाइट ऑफ द वॉल दैट इज x एंड y इज द डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल मैं लिख सकता हूं. सो हियर द फर्स्ट पार्ट, express the distance y between the wall and the foot of the ladder in terms of h and height on the wall at a certain instant. Also write the expression in terms of h and x for the area. Area के लिए भी हमें लिखना है. So let's do this part. ये B part है, पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं. That is the A part. Find the derivative of the area with respect to height. That is dA अपॉन dx निकालना है और हमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है. शो दैट द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल पॉइंट. इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन का केस इस्तेमाल करेंगे. इसी के ऑप्शन में, थर्ड के ऑप्शन में अनदर क्वेश्चन इज दिस, इफ द फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज 5 मीटर, मतलब ये एक स्पेसिफिक केस है, फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज 5 मीटर, कहने का मतलब ये जो 5 मीटर है वो y का वैल्यू है, दिस इज y, is being pulled towards the wall such that the rate of decrease of the distance y is this. ये जो वैल्यू दी है this is dy upon dt, हालांकि इसको मैं माइनस लूंगा क्योंकि मुझे डिक्रीज बताया है. Then at what rate is the height on the wall is increasing when the foot of the ladder is 3 meter and away from the wall. तो ये उसका एक स्पेसिफिक केस है जो हमसे पूछा है. Let us take the question one by one. Express the distance y between the wall and the foot of the ladder. So फिगर कुछ हमने इस तरह से बनाया था, इसका जो फिगर हमने बनाया था वो कुछ इस तरह से था. Let's get to it. This is the wall, this is the foot और ये ladder है. This is h, ये x है, ये y है. तो सिंपली वी कैन से h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर h एंड हाइट x ऑन द वॉल एट अ सर्टेन इंस्टेंट. ये किसी भी इंस्टेंट के लिए ये केस है. ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x फॉर द एरिया. अब मुझे एरिया भी लिखने का है. सो फॉर एरिया this is going to be right angle triangle. So
area will be simply 1 by 2 times of base which is y into height, that is y into x. लेकिन हमें एरिया सिर्फ h और x के टर्म्स में लिखना है, y हमें नहीं चाहिए, तो y को मैं इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दूंगा. सो a इन टर्म्स ऑफ x इज x अपॉन 2 और y विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. ये हो गया आपका एरिया इन टर्म्स ऑफ h एंड x. तो इतना कंटेंट आप लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग द 1 मार्क. इसी का सेकेंड पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू हाइट x एंड फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट. सो अभी अभी हमने देखा था ax इज x अपॉन 2 इंटू इट इज h का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. वी नीड टू फाइंड आउट द dA अपॉन dx. सो इट इज dA अपॉन dx 1 by 2 मैं बाहर रखता हूं, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं. सो x विल बी एज इट इज. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. बहुत ही आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है. सो इट इज 1 अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और अब एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस 2x. दिस इज माइनस 2x और प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो इसीलिए एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट विल बी एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन विल बी 1. हियर इट इज 1. सो ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा. और अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करना काफी मदद करेगा हमें आगे, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. सो दिस कैन बी रिटेन एज दिस इज 1 अपॉन 2, हियर इट इज माइनस एक्स स्क्वायर और एलसीएम ले लेता हूं. So it is h square minus x square divided by root of h square minus x square. फिलहाल हम इसको dA अपॉन dx को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और अब हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट. सो व्हेन आई गो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें dA अपॉन dx को 0 करना है. लेट्स डू दैट. सो इफ आई मेक dA upon dx equal to 0. So this is h square minus 2x का square upon root h square minus x square is equal to 0 और h square is equal to 2x का square. ध्यान रहे कि यहां पर h is constant, इसीलिए x is equal to h अपॉन रूट 2. यूं तो प्लस और माइनस दोनों ही आएगा, बट बिकॉज x इज हाइट जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस वैल्यू को प्रेफर किया है. सो x इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इज माई क्रिटिकल वैल्यू. ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पार्ट इसी का है, show that the area of the right triangle is maximum at the critical point. अब हमें बताना है कि एरिया इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम है. तो अब हम जो हमने यहां पर dA अपॉन dx निकाला था, दिस इज dA अपॉन dx, दैट इज 1 अपॉन 2 h स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन था. इसी का हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालने के बाद उसमें x को रिप्लेस कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट मतलब h अपॉन रूट 2 से. और यदि वो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एरिया विल बी मैक्सिमम
और यही चीज हमें यहां पे बताना है. सो लेट अस गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन. सो दिस इज d2a अपॉन dx2 दैट इज 1 अपॉन 2. अब इस पे u अपॉन v डिवीजन का रूल लगाया जाता है. सो लेट अस मूव इट इन दिस वे. नीचे h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर हो जाएगा. सो इट इज h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, एंड हियर इट इज h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 4 इंटू एक्स माइनस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. इट इज h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को लिखेंगे और h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे. सो हियर इट इज h स्क्वायर, this is h square minus 2x square will be written as it is, और रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विच इज 1 अपॉन 2 इंटू h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. दिस इज माइनस 2x. इस तरह से ये जाएगा. थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे this part will get cancelled, or if I go with LCM, so d2a upon dx2 is 1 upon 2. It is 1 upon 2. If I go with LCM, तो ये h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ it is माइनस 4x इंटू h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट हो जाएगा, और ये माइनस एक्स यहां पर प्लस एक्स इंटू एच स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा. इट इज 3/2 हो जाएगा. और अब हमें इसी पर अपना क्रिटिकल पॉइंट रख देना है. क्रिटिकल पॉइंट मतलब x इक्वल टू h बाई रूट 2. सो d2a upon dx2 at x is equal to h upon root 2. Let us solve it. This is 1/2. हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेक करना है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे. x इक्वल टू h अपॉन रूट 2 रखना है मुझे. सो हियर आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर विल बिकम h स्क्वायर अपॉन 2, तो ये वाला जो टर्म होगा दैट विल बी 0. ध्यान देना, यदि आप x इक्वल टू h अपॉन रूट 2 रखते हैं तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा. तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और बाकी का पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज माइनस 4 इंटू h अपॉन रूट 2 इंटू h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर में h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 3/2. इट इज 3/2. अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बट दिस इज समथिंग what will make d2a upon dx2 less than 0, और इसीलिए x इक्वल टू h अपॉन रूट 2 will give maximum एरिया. यही हमको यहां पे प्रूव करना है. शो दैट द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल पॉइंट. दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये आपका अगला केस स्टडी है. दिस इज द नेक्स्ट केस स्टडी. एन आर्किटेक्ट
designs a building for a company. The design of window on the ground floor is proposed to be different than that at other floors. The window is in the shape of a rectangle whose top length, इस बात को ध्यान देना, whose top length is surmounted by a semicircular opening. This window has perimeter of 10 meter. Based on the above information, answer the following. पहला पार्ट है, if 2x and 2y represent the length and breadth of the rectangular portion of the window, then establish a relation between x and y. That is the first part. Find the total area of the window in terms of x. That is the second part. Find the values of x and y for the maximum area of the window. और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, if x and y represent the length and breadth of the rectangle, then establish the expression for the area of the window in terms of x and y. इसमें यहां पे ध्यान दीजिए, if x and y represent the length and breadth, जबकि यहां पर बताया है 2x and 2y represent the length of the breadth. तो पहले जो तीन पार्ट हैं उसमें हमें लेंथ को 2x लेना है और ब्रेड्थ को 2y लेना है, जबकि लास्ट पार्ट में इसे हमें x और y ले लेना है. तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ. फर्स्ट पार्ट, if 2x and 2y represent the length and breadth of the rectangular portion of the window, then establish a relation between x and y. हमें एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है, दैट इज द विंडो हैज द पेरीमीटर ऑफ 10 मीटर. दिस द 10 मीटर. सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, देन वी विल मूव. दिस इज द टॉप पोर्शन of the rectangular window. This is the top portion of the rectangular window. ये हमारा rectangular window है और top portion is surmounted by a semicircle. It is this way. और हमें length जो दी है that is 2x. ये लेंथ आपको 2x दिया है और जो विड्थ है ये आपको 2y दिया है. ऑफ कोर्स इस सेमी सर्कल का दिस विल बी सेंटर, तो ये लेंथ आपका x बन जाएगा, या फिर यूं कहूं तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विल बिकम x. और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 10 दिया है. पेरीमीटर मतलब ओनली दिस मच पार्ट. ये जो लेंथ है दैट इज गिवन एज 10. दिस इज गिवन एज, इतना पोर्शन आपको 10 दिया हुआ है. सो पहले हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं. सो हियर दिस लेंथ इज 2x, दिस इज पेरीमीटर इज गिवन एज 10. इसमें सबसे पहले दिस 2x, उसके बाद 2 इंटू 2y, बिकॉज ये 2y और ये 2y, और ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट होगा आर्क, दैट इज 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई रेडियस, दैट इज x. 2 पाई x पूरा सर्कल होता है, सेमी सर्कल का इट इज 180 अपॉन 360 एंड दैट इज 10. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो हियर इट इज 2 एंड इवन 2 विल गेट कैंसल्ड, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2x प्लस 4y प्लस पाई इंटू x इज 10. यही उसने हमसे यहां पर पूछा है. इफ 2x and 2y represent the length and breadth of rectangular portion of the window, then establish the relation between x and y. So this is the relation between x and y. अब इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे जैसी जैसी हमें जरूरत पड़ेगी. तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पर इसी क्वेश्चन के. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द विंडो इन टर्म्स ऑफ x. अब हमें निकालना है एरिया. सो जब हम एरिया निकालेंगे तो वी विल गो विथ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ विल बी 2x, विड्थ विल बी 2y. सो एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 2x इंटू 2y प्लस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ पाई, उसका जो रेडियस है दैट इज x का स्क्वायर. सो दिस कैन बी टेकन एज 4 इंटू xy प्लस पाई अपॉन 2 इंटू x का स्क्वायर. ये तो हो गया एरिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y. हमें कहा है एरिया सिर्फ x के टर्म्स में. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं y को यहां से रिप्लेस कर दूंगा और यहां से y को हम इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. इनफैक्ट 4y की वैल्यू ही मैं रख दूंगा. सो दैट इज 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स. 4y को मैं रिप्लेस कर देता हूं 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स से. सो दिस इज एरिया इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 4y. 4y इज यहां से 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स. दिस इज 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स प्लस पाई अपॉन 2 x का स्क्वायर. And this can be simplified as 10 into x minus 2x का square minus pi x का square plus pi by 2 x का square. Minus pi x square plus pi by 2 x का square is ax is 10x minus 2x का square minus pi upon 2 x का square. So this is what is expected in this question. Question was about find the total area of the window in terms of x. So this is what is you are supposed to write as a part of answer. Let's move to the इसी का अगला पार्ट. Find the values of x and y for the maximum area of the window. अब यहां पे एरिया मेरा फंक्शन बन गया, उसको मैं डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा. सो एरिया इज 10x माइनस 2x का स्क्वायर. ax is 10x माइनस 2 इंटू x का स्क्वायर माइनस पाई बाई 2x का स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 x का स्क्वायर. इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं. सो a डैश x इज 10 माइनस 4x माइनस पाई अपॉन 2 इंटू 2x. Here this 2 gets cancelled और अब हम a dash x को 0 कर लेते हैं. So a dash x को if I write 0, so it is 4x plus pi into x, pi into x that is equal to 10. That is equal to 10. तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है x comes out to be 10 upon pi plus 4. उसने पूछा है find the values of x and y for the maximum area of the window. अभी तो हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाला है. x is equal to 10 upon pi plus 4. अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम एरिया देता है, और मैक्सिमम एरिया देता है या नहीं ये चेक करने के लिए आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन पे जाओगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में यही क्रिटिकल वैल्यू रख के ये प्रूव करोगे कि वो वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, दैट इज लेस देन 0 आती है. सो a डबल डैश एक्स फ्रॉम हियर 10 का डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस 4 माइनस पाई. सो ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है. x की किसी भी वैल्यू पे ये 0 ही आ रही है. सो वी कैन कंक्लूड दैट x is equal to 10 upon pi plus 4 will give maximum area. इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं. अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है कि x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम एरिया दे रहा है, दैट इज फाइन. इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी?
तो हम उस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे विच वॉज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इट इज दिस 2x plus 4y plus pi x is 10. 2x, this is 2x plus 4y plus pi x is 10. इसी का हम इस्तेमाल करेंगे. सो यहां पर x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 10 by pi plus 4 से, so I will be getting the value of y. So it is 2 into 10 upon pi plus 4 प्लस थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं. लेट मी राइट इट इन दिस वे. हियर इट इज 4y, so it is pi plus 2 into x. So x is 10 upon pi plus 4 plus 4y. This is plus 4y, that is equal to 10. That is equal to 10. अब इससे हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं. So y will be, it is 4y is equal to 10 minus, it is 10 minus 10 upon pi plus 4, it is 10 upon pi plus 4 into pi plus 2, into pi plus 2. So this is 10 को मैं कॉमन कर लेता हूं. So it is 1 minus pi plus 2 upon pi plus 4. इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So 4y is equal to 10 into, let me take the LCM, it is pi plus 4 minus pi minus 2 upon pi plus 4. It is pi plus 4. So यहां पर this pi will get cancelled. This pi will get cancelled. So finally y can be written as 4 minus 2, that is 2. So it is 10 into 2 divided by 4 into pi plus 4. It is pi plus 4. और अब 2 और 4, यहां पे 2 into 2 और 2 into 5. So finally y की जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी that is 5 upon pi plus 4. ये वैल्यू है. x की वैल्यू इज दिस, जबकि y की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5 upon pi plus 4. So this is what is asked in this part of the question. इसका अगला पार्ट लेते हैं. This is what was asked. Find the values of x and y for the maximum area of the window. इसी का अगला पार्ट लेते हैं जो कि ऑप्शन में आता है थर्ड के. If x and y represent the length and breadth of the rectangle, then establish the expression for the area of the window in terms of x only. हमें मालूम है कि विंडो का जो पेरीमीटर था वो 10 दिया था. इस बार लेंथ है x, so that is x plus width, that is 2 into y, plus area of the semicircle, so it is pi by 2, 1 by 2 times of pi into रेडियस का स्क्वायर. लेकिन इस बार जो रेडियस होगा that will be x by 2 का स्क्वायर and that is 10. इसका फिगर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा जाएगा. Here it is the rectangular part, it is the rectangular part, और ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, और ये जो लेंथ दी है दैट इज x एंड दिस इज द लेंथ y. सो हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी
दैट विल बी x/2, इसलिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी x/2 बन जाएगा, x/2। इसीलिए इट इज x प्लस ये y और ये y 2y प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू राइट। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हियर x प्लस 2y प्लस पाई अपॉन 8 इंटू x square is equal to 10. Establish the expression for the area of the window in terms of x and y. x और y दोनों ही यहां पर होना चाहिए, सो इसी पर हम इसको छोड़ सकते हैं। सो इस तरह से इसका ये पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो केस स्टडी है, इसके सॉल्यूशंस हमने यहां पे कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन 17। ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स विच हैज अ स्क्वायर बेस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सिंस ही इज शॉर्ट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द बॉक्स ऑन अ कंप्लीशन, ही वांट्स द सरफेस एरिया टू बी मिनिमम। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेकिंग द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को आपको x लेना है और हाइट को y लेना है। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को x लेंगे, हाइट को y लेंगे। हमें एक तो सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों को हम x के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया s इज मिनिमम। उसके ऑप्शन में इफ द सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम 1/4 sx minus 2x cube, जहां पर x is the edge of the base, show that v is maximum for x is equal to root of s upon 6. Let's begin with this part. सबसे पहले taking length breadth x and height y express the surface area of the box. पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। So the box will look something like this. ये कुछ इस तरह से दिखेगा। Here it is, the box. It is this way. हमें जो लेंथ लेने को कहा है वो कुछ इस तरह से है। इसकी लेंथ हमें x लेना है और इसकी जो ब्रेड्थ है इवन दैट वी नीड टू टेक x, जबकि हाइट को y लेना है। हाइट इज दिस इज हाइट y, ये भी हाइट है, इवन दिस इज हाइट, ये सभी हाइट है, दिस इज हाइट। सबसे पहले इसके सरफेस एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू, surface area will be basically surface area of the top surface and bottom surface, जो कि स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर का सरफेस एरिया इज एक्स स्क्वायर, बट बिकॉज टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो 4 लैटरल सरफेसेस हैं दैट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ इज एक्स, जिसकी ब्रेड्थ इज x और ये y है। तो दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। दिस इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x हमसे पूछा है कि हमें इसको x के टर्म्स में लेना है। एंड इट्स वॉल्यूम, हमें सरफेस एरिया को बताना है इन टर्म्स ऑफ x एंड वॉल्यूम ओनली, उसमें y नहीं दिखना चाहिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम विल बी इट इज क्यूबॉइड जैसा शेप है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब यदि सरफेस एरिया को मैं सिर्फ एक्स और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो वाई विल हैव टू बी रिप्लेस फ्रॉम हियर। सो सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स इज 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी अपॉन एक्स का स्क्वायर, वी अपॉन एक्स का स्क्वायर। एक एक्स यहां से कैंसल्ड, सो सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स इज 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। यही हमसे पूछा गया है इस पार्ट में, जहां पर सरफेस एरिया मुझे एक्स और वॉल्यूम के टर्म्स में बताने को कहा गया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसी का नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब आते हैं ds अपॉन dx। हमें ds अपॉन dx निकालना है। सो सरफेस एरिया इज 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x। सरफेस एरिया इज 2x स्क्वायर, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू v अपॉन x। सो ds अपॉन dx is 4x प्लस 4v, v तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, विच इज 4x माइनस 4 इंटू v अपॉन x का स्क्वायर। दैट इज व्हाट द ds अपॉन dx। अगला पार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए ds अपॉन dx को 0 कर देंगे और ds अपॉन dx इज 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब हम इसको 0 बना देंगे। सो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो 4x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देयरफॉर ये 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा। इट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू v, या फिर x इज इक्वल टू v की पावर 1/3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पे सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए मैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ds अपॉन dx का निकालूंगा और इस क्रिटिकल वैल्यू को रखने के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। सो d2s अपॉन dx स्क्वायर, d2s अपॉन dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू v x पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 एंड दिस इज 4 प्लस 8v अपॉन x की पावर 3। Therefore d2s अपॉन dx2 इज इक्वल टू 4 प्लस 8v अपॉन x क्यूब इज v, इसको मैं v रख देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी कैंसल विच इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू v पावर 1/3 will give minimum surface area। मिनिमम सरफेस एरिया। अब इसी के करेस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है। जो x इक्वल टू v पावर 1/3 हमें मिल रहा है उसी के करेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन वी विल गो बैक टू द रिलेशन जो कि x और y के टर्म्स में है। सो x और y के टर्म्स में
This is the relation. V is equal to x square into y. V is equal to x square into y. So here V is equal to x square into y. यहीं से हमें y निकालना है. So y is equal to v upon x square. So x square will become, x की वैल्यू है v की पावर 1/3. So this will become v की पावर 2/3 and that is v की पावर 1/3. So y will become v की पावर 1/3. और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि बेसिकली दिस विल बी द केस व्हेन x and y आर इक्वल. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y. तो हमारा यहां पर x और y के बीच का रिलेशन ये है कि x and y बोथ आर इक्वल. सो ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर हुआ. इसका जो और वाला पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है, लेट अस टेक दैट. इफ सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 sx minus 2x cube, x being the edge of the base. Show that volume is maximum when this is the case. हमें वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया इज कांस्टेंट. सरफेस एरिया को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. हमें यह बताना है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस. तो इस बार वॉल्यूम को फंक्शन अज्यूम करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम बता देंगे कि x इज इक्वल टू, जब आप रूट ऑफ s अपॉन 6 रखते हो तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ रहा है v का इन टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, वो नेगेटिव वैल्यू है. सो सबसे पहले dv अपॉन dx. दिस इज 1/4. s इज कांस्टेंट, सो इट इज s माइनस 6 इंटू x का स्क्वायर. इट इज 6 इंटू x का स्क्वायर. अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं. सो उसके लिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0. Therefore s माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6. वो एक्चुअली यहां पर दिया ही है, पहले से ही दिया हुआ है, सो वो तो आना ही था. नाउ वी गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट इज d2v अपॉन dx2. इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दिस इज 1/4 0 माइनस 12 इंटू x एंड d2v अपॉन dx2 at x is equal to under root of s upon 6, that is equal to minus 3 into x, that is s upon 6 raised to 1/2. आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है. सो इफ दिस इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6. This is something what can be concluded. बढ़ते हैं अगले पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट, अ स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ अ न्यू street light installation. The lights are set up in such a way that intensity of light at any point x meters from the start of the street can be modeled by fx is equal to e power x into sin x. ये आपको पहले से ही उसने रिलेशन दे दिया है. Based on the above information, answer the following. Find the intervals on which the fx is increasing or decreasing. Verify whether each critical point when x belongs to 0 to pi is a point of local maxima or local minima or a point of inflection. That is the second part. और थर्ड पार्ट है, find the intervals on which the fx is increasing or decreasing. इंटरवल आपको 0 से पाई दिया हुआ है. और verify whether each critical point when x is this is a point of local maximum or local minimum or a point of inflection. ये सभी हमारे क्वेश्चंस हैं. और आगे का जो पार्ट है, ये दो क्वेश्चन है बेसिकली इसके. लेट अस बिगिन विद दिस. फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. दैट इज द फर्स्ट पार्ट.
सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स हमको दिया है। एफ एक्स इज e power x into sin x. That is what is given. So, find the intervals on which the function is increasing or decreasing. तो सबसे पहले f dash x निकाल लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। So, e power x into sin x का डिफरेंशिएशन cos x और sin x को as it is रखिए, e power x का डिफरेंशिएशन is this. This can be simplified as e power x into sin x प्लस cos x। और अब यदि मैं f डैश x इज इक्वल टू को 0 कर दूं तो e पावर x तो 0 हो नहीं सकता, therefore sin x प्लस cos x will have to be 0 and sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 और x इज 0 से पाई के बीच में। So x gives me the value pi minus pi by 4, that is 3 pi by 4। और अब आप अपना इंटरवल ले लीजिए, इट इज दिस, यहां पर इट इज 0, हियर इट इज पाई और 3 pi by 4 इट इज दिस वन। तो इस तरह से मेरे इंटरवल 0 से 3 pi by 4 बन गए और 3 pi by 4 से पाई बन गए। लेट्स सी द नेचर ऑफ द एफ डैश एक्स। पहले मैं 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में कोई भी वैल्यू एफ डैश एक्स में रखता हूं। सबसे कन्वीनियंट वैल्यू विल बी पाई बाई 2। सो ई की पावर पाई बाई 2 विल बी पॉजिटिव, साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0। सो दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में I can put theta to be say 150 degree or e power x will be positive, sin 150 degree is positive which is 1 by 2 और cos 150 will be minus root 3 by 2। So ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, तो यहां पर f dash x will be less than 0। इसीलिए इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा, इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा, आई मीन एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 इंक्लूड कर लेंगे, 3 पाई बाई 4 को आप इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और it will be decreasing, it will be decreasing when x will belong to 3 pi by 4 to pi। So again 3 pi by 4 to pi, second interval में it will be decreasing। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में द क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर each critical point when x belongs to 0 to pi is a point of local maximum or local minimum or a point of inflection। So हमें यहां पे जो f dash x हमने निकाला था, that is e power x into sin x plus cos x, f dash x is equal to e power x into sin x plus cos x। सबसे पहले हम f डैश 0 निकालेंगे, उसके बाद f डैश 3 पाई बाई 4 निकालेंगे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, एंड देन वी विल गो फॉर f ऑफ पाई। लेट्स प्रोसीड विद दिस। e पावर 0 इज 1, साइन 0 इज 0, cos 0 is 1, so that is equal to 1 and this is greater than 0, this is greater than 0। इसीलिए ये जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 will give local minima, it is local minima and f dash 3 pi by 4।
सो e की पावर 3π/4, 3π/4 पे ले रहे हैं, e की पावर 3π/4 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और साइन 3π/4 दैट इज 1/√2, और cos 3π/4 is -1/√2 which is 0. Therefore x equal to 3π/4 is x equal to 3π/4 is point of inflection, point of inflection, और f पाई हम निकालें तो e की पावर पाई इज पॉजिटिव, साइन पाई इज 0, cos पाई इज -1, दैट इज लेस देन 0. सो x इज इक्वल टू पाई इज x इक्वल टू पाई विल गिव मैक्सिमा. x इक्वल टू पाई विल गिव लोकल मिनिमम. तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से यहां पे डिस्कस किया. इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, जो मैंने सेशन की बिगिनिंग में कहा था, कि आप यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपको कुछ हद तक मदद करेगी. बोर्ड के रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल करना आपके लिए जरूरी है, और उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं. तो मेरे साथ जुड़े रहिए. इस सेशन में इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.